बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट करना है उसमें हम लोगों ने देखना है कि सर्वर क्या होता है और क्लाइंट कंप्यूटर क्या होता है। सर्वर कंप्यूटर क्या होता है और क्लाइंट कंप्यूटर क्या होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड अवर टॉपिक दैट इज़ सर्वर। सबसे पहले बात करते हैं, सर्वर इज़ अ कंप्यूटर दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू द कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस कनेक्टेड टू द नेटवर्क। सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब सर्विसेज वो किस किस को देता है, वो कंप्यूटर को भी देता है और अदर डिवाइसेस को भी देता है जो कि उस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हो। ठीक है, सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करता है टू द कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस जो कि उस नेटवर्क का पार्ट हो, जो नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड हो। सर्वर इज़ मोर पावरफुल दैन अदर कंप्यूटर्स इन नेटवर्क। सर्वर कंप्यूटर हम बनाते ही उसे हैं जो कि तमाम बाकी कंप्यूटर जो कि नेटवर्क में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हों या लगे हों उनसे ज़्यादा ताकतवर हो। ठीक है, सर्वर बनाया ही उस कंप्यूटर को जाता है जो कि ज़्यादा पावरफुल हो एज़ कम्पेयर टू अदर कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क। अब होता क्या है कि डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सर्वर आर एज फॉलोज। अब सर्वर कौन कौन सी सर्विसेज देता है हम लोग उसको देखते हैं। सबसे पहले तो कंट्रोल एक्सेस टू द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड डाटा। ये किस किस चीज़ों को कंट्रोल करता है? ये एक्सेस कंट्रोल करता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा की। ठीक है, सेंट्रलाइज स्टोरेज फॉर सॉफ्टवेयर डाटा एंड इंफॉर्मेशन। जो जितने भी सॉफ्टवेयर डाटा या इंफॉर्मेशन हो रहा है वो सब को सेंट्रलाइज कर देता है, क्योंकि सर्वर आपका मेन कंप्यूटर होता है जिसके थ्रू तमाम नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क जो सिस्टम्स होंगे वो एक नेटवर्क में रहते हुए उसको यूज़ करेंगे, सर्वर से हेल्प लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये प्रोसेसिंग डाटा को प्रोसेस करने के लिए यूज़ होता है। शेयरिंग सॉफ्टवेयर को अगर हमने शेयर करना हो तो यूज़ होता है। मैनेजिंग नेटवर्क ट्रैफिक, इवन के नेटवर्क ट्रैफिक्स को भी मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा है उसके एक्सेस को कंट्रोल करता है। वो कैसे? फॉर एग्जांपल आपने एक नेटवर्क क्रिएट किया, उस नेटवर्क में अब डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं आपके। ठीक है, वो सारे कंप्यूटर्स आपस में क्या है, कनेक्टेड है। और उन कनेक्टेड कंप्यूटर्स को अगर तो किसी फॉर एग्जांपल किसी एक कंप्यूटर को प्रिंटर की ज़रूरत पड़ गई है, अब होगा क्या कि प्रिंटर को सर्वर के साथ ऑलरेडी अटैच किया हुआ है। अब जब कंप्यूटर ने कुछ प्रिंट आउट लेना है तो उसको हार्डवेयर यानी कि प्रिंटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो जस्ट उसको सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा, जी मुझे प्रिंटर की ज़रूरत पड़ गई है, और वो उसकी रिक्वेस्ट को अवेल करने के बाद उसको नेक्स्ट में प्रोसेस को जो है भेज देगा या फिर प्रोसेस करवा देगा। ठीक है, और इस तरह ये कंट्रोल करता है एक्सेस ऑफ टू द सॉफ्टवेयर्स, हार्डवेयर्स एंड डाटा। और ये सिर्फ हार्डवेयर्स के लिए ही नहीं है बल्कि सॉफ्टवेयर्स के लिए भी सेम इंस्ट्रक्शंस है। अगर तो कंप्यूटर ने डिफरेंट सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है तो भी वो हेल्प लेगा सर्वर की। अगर डाटा को यूज़ करना है तो भी सर्वर की हेल्प लेगा। उसके बाद ये क्या होता है कि तमाम जो सॉफ्टवेयर डाटा इंफॉर्मेशन है इसका जो सेंट्रलाइज स्टोरेज होता है वो सर्वर होता है, कि तमाम का जो डाटा है स्टोर होने वाला जो भी जिस भी किस्म का डाटा है वो मेन सर्वर के पास स्टोर होता है। ठीक है, मेनली सर्वर जो है आपका सेंट्रलाइज स्टोरेज जो है वो प्रोवाइड करती है तमाम सॉफ्टवेयर को भी, डाटा को भी और इंफॉर्मेशन को भी। उसके बाद प्रोसेसिंग डाटा में ये हेल्प आउट करती है, डाटा को प्रोसेस करने में ये सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। जिस भी किस्म का डाटा आपके पास आ रहा है या फिर कंप्यूटर सिस्टम में विद नेटवर्क आ रहा है उस सब को की प्रोसेसिंग जो है ना वो इसका काम होती है। उसके बाद है शेयरिंग सॉफ्टवेयर। अगेन ये जो बात ऊपर रिपीट हुई कि अगर तो किसी भी किस्म का आपने सॉफ्टवेयर को शेयर करना हो या फिर किसी हार्डवेयर के शेयर करना हो, हार्डवेयर के बारे में मैंने बता दिया, सॉफ्टवेयर को शेयर करना तो भी हम लोग सर्वर से परमिशन लेंगे या सर्वर से रिक्वेस्ट करेंगे, तो जो सर्वर है वो हमें उस चीज़ की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। उसके बाद है मैनेजिंग नेटवर्क ट्रैफिक्स। एट अ टाइम पे फॉर एग्ज़ाम्पल ज़्यादा कंप्यूटर्स जो हैं वो रिक्वेस्ट कर देते हैं किसी भी टास्क के लिए, तो क्या होगा, जो सर्वर होगा वो उस नेटवर्क ट्रैफिक को मैनेज करेगा। ठीक है,
तो ये थी बात सर्वर की। अब बात करते हैं हम लोग क्लाइंट की। क्लाइंट क्या होता है? अ क्लाइंट इज़ अ कंप्यूटर इन द नेटवर्क दैट इज़ कनेक्टेड विद सर्वर टू एक्सेस डिफरेंट रिसोर्सेज। एक क्लाइंट ऐसा कंप्यूटर है जो कि नेटवर्क में कनेक्टेड होता है विद द सर्वर। सर्वर के साथ जो कनेक्ट किया जाता है कंप्यूटर, उसको हम क्या कहते हैं? क्लाइंट। और इस क्लाइंट का काम क्या होता है? दैट इज़ कनेक्टेड विद द सर्वर टू एक्सेस डिफरेंट रिसोर्सेज। इसका काम होता है कि ये डिफरेंट रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए या यूज़ करने के लिए सर्वर के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, एक क्लाइंट क्या होता है? किसी भी नेटवर्क के अंदर सर्वर के साथ जो भी कंप्यूटर अटैच्ड होगा दैट इज़ अ क्लाइंट। और वो क्यों अटैच होगा? ताकि वो सर्वर के रिसोर्सेज तक एक्सेस कर सके, सर्वर्स के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सके, उसको यूज़ कर सके। ठीक है, द क्लाइंट सेंड रिक्वेस्ट टू द सर्वर फॉर रिसोर्सेज। अब क्लाइंट कैसे उसको यूज़ करेगा? वो डायरेक्टली तो यूज़ नहीं कर सकता। वो सबसे पहले क्या करेगा? वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है, वो सर्वर को क्या करेगा? रिक्वेस्ट भेजेगा। द सर्वर प्रोवाइड्स द रिक्वेस्टेड रिसोर्स टू द क्लाइंट। फिर सर्वर जो है वो जो भी क्लाइंट ने जिस भी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट की होगी वो उसकी रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करेगा। वो उसकी रिक्वेस्ट के ऊपर उसकी जो भी उसकी डिमांड होगी, रिक्वेस्ट होगी, उसको प्रोवाइड किया जाएगा। द क्लाइंट इज़ लेस पावरफुल देन सर्वर। और इसी तरह जो क्लाइंट होता है वो सर्वर से कम पावरफुल है, वो सर्वर से कम पावरफुल है। तो बेसिकली हम लोगों ने देखा कि हमारे पास सर्वर क्या होता है, क्लाइंट कंप्यूटर क्या होता है। सर्वर कंप्यूटर सर्वर की बात हम अगर करते हैं तो हमारे पास जो कंप्यूटर का बेसिक जो कंप्यूटर है, सर्वर कंप्यूटर्स है जो कि हमारे तमाम कंप्यूटर्स और डिवाइसेस को विद इन अ नेटवर्क कनेक्ट करके रखती है, दैट इज़ अ सर्वर कंप्यूटर। ये ज़्यादा पावरफुल होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी कंप्यूटर्स के जो कि नेटवर्क का पार्ट होते हैं। इसके अलावा ये इसके पास डिफरेंट टास्क होते हैं परफॉर्म करने के लिए, जिसमें से कुछ टास्क में ये है कि वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डाटा के एक्सेस को कंट्रोल करता है कि कौन कौन सी कंप्यूटर्स या क्लाइंट कंप्यूटर्स ने उन रिसोर्सेज को यूज़ करना है। उसके अलावा ये सेंट्रलाइज स्टोरेज प्रोवाइड करता है आपकी डाटा इंफॉर्मेशन या फिर सॉफ्टवेयर के रिलेटेड। ठीक है, ये सेंट्रलाइज स्टोरेज है। ठीक है, उसके बाद ये डाटा को प्रोसेस करने में हेल्प आउट करता है, सॉफ्टवेयर्स को शेयरिंग करने में हेल्प आउट करता है, और नेटवर्क ट्रैफिक को मैनेज करने में हेल्प आउट करता है। नेटवर्क ट्रैफिक में ये आ जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ज़्यादा कंप्यूटर्स ने एट अ टाइम रिक्वेस्ट जनरेट कर दिया, रिक्वेस्ट दे दिया। अब उस रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करने के लिए हमारे पास जो सा कंप्यूटर्स है वो सर्वर कंप्यूटर्स है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास सेकंड जो चीज़ आई थी वो थी क्लाइंट। क्लाइंट कंप्यूटर क्या होता है? हमें ये पता है कि जो क्लाइंट कंप्यूटर होता है वो सर्वर कंप्यूटर के साथ जो कनेक्टेड कंप्यूटर्स होते हैं उसको हम कहते हैं क्लाइंट कंप्यूटर। जो भी कंप्यूटर्स नेटवर्क के अंदर रहते हुए सर्वर के साथ अटैच्ड हो उनको हम क्या कहते हैं? क्लाइंट कंप्यूटर। अब क्लाइंट कंप्यूटर का काम क्या होता है? ये रिक्वेस्ट भेजता है टू द रिसोर्स या टू द सर्वर, और ताकि जो सर्वर है वो उसकी रिक्वेस्ट को अचीव करे और उसके बाद उसको उसके रिक्वेस्ट के मुताबिक प्रोवाइड करे या रिसोर्स ऑफर करे, रिसोर्स दे। ठीक है, अब होता क्या है कि जो आपका क्लाइंट कंप्यूटर होता है ये डिफरेंट रिसोर्सेज को, सर्वर के डिफरेंट रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये क्या प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है आपको जो सर्वर होता है ये प्रोवाइड करता है रिक्वेस्ट जो उनसे रिसोर्स ने की होती है, रिक्वेस्ट जिस भी सोर्स के लिए की होती है क्लाइंट ने इसको प्रोवाइड किया जाता है। और उसके बाद ये जो है ये लेस पावरफुल होते हैं आपके सर्वर से। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू सर्वर जो क्लाइंट कंप्यूटर्स होते हैं दीज आर लेस पावरफुल। और जिस तरह ये लेस पावरफुल है इन्होंने तमाम रिसोर्सेज को अवेल करने के लिए सर्वर की से रिक्वेस्ट करनी होती है, और देन आफ्टर इट सर्वर ने इसको रिक्वेस्ट को अप्रूव करके इसको ऑफ़र करनी होती है या सर्विस प्रोवाइड करनी होती है। उसके बाद हमारे पास आते हैं डिफरेंट नेटवर्क मॉडल्स। हमारे पास ना दो तरह के नेटवर्क मॉडल्स हैं। एक है हमारे पास क्लाइंट सर्वर मॉडल, एक है हमारे पास पीयर टू पीयर मॉडल।
तो हम लोगों ने आज डिटेल में इनको देखना है कि हमारे पास क्लाइंट सर्वर मॉडल कौन से होते हैं और पीयर टू पीयर मॉडल कौन से होते हैं। सो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल को। क्लाइंट सर्वर मॉडल को हम लोग एक और नाम देते हैं, दैट इज़ अ डेडिकेटेड सर्वर मॉडल। इसको हम एक और नाम देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डेडिकेटेड सर्वर मॉडल। अब ये होता क्या है हम लोग इसको देखते हैं। इन क्लाइंट सर्वर मॉडल वन और मोर कंप्यूटर्स वर्क एज सर्वर्स एंड अदर कंप्यूटर्स वर्क एज क्लाइंट्स। क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या होता है कि एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर वर्क एज अ सर्वर, वो सर्वर बिहेव करते हैं, और बाकी के जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो एज अ क्लाइंट बिहेव करते हैं। द सर्वर कंट्रोल्स द होल नेटवर्क। अब जो सर्वर होता है उसका काम होता है तकरीबन पूरे होल नेटवर्क को कंट्रोल करना। इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम्स टू बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क। इसका एक और काम होता है कि जितना भी डाटा और प्रोग्राम्स होते हैं उसको अपने पास स्टोर करवा लेता है, ताकि जब भी किसी भी कंप्यूटर को जो कि नेटवर्क का पार्ट होंगे उसको शेयर करने की ज़रूरत हुई या फिर उसको चाहिए हुआ तो इसको आसानी से दे सके। इट में ऑल्सो शेयर अ प्रिंटर अटैच्ड विद इट। इवन के ये प्रिंटर जो कि इसके साथ अटैच्ड होगा, हार्डवेयर में आता है ना, तो अटैच्ड होगा, ये उसकी भी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, ये उसको भी शेयर करेगा अपने क्लाइंट्स के साथ। सर्वर इज़ मोर पावरफुल देन अदर कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क। इट परफॉर्म्स मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग इन दिस नेटवर्क मॉडल। ये तकरीबन ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा जो प्रोसेसिंग परफॉर्म की जाती है नेटवर्क मॉडल के अंदर वो सर्वर ही करता है। द क्लाइंट रिक्वेस्ट अ सर्विस फ्रॉम द सर्वर। जो क्लाइंट का काम क्या होता है, उसने अपनी सर्विस को अवेल करने के लिए सर्वर कंप्यूटर से परमिशन लेनी होती है या उसे रिक्वेस्ट करनी होती है। ठीक है, उसको रिक्वेस्ट करनी होती है कि जी मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे प्रोवाइड करें। द सर्वर प्रोवाइड्स अ रिक्वेस्ट सर्विस टू द क्लाइंट। और फिर जिस सर्विस के लिए क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की होती है तो सर्वर का काम होता है कि वो उस रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करे और सर्वर उसकी रिक्वेस्ट को वो प्रोवाइड की जाती है, सर्विस जो उनसे है उसको प्रोवाइड किया जाता है की जाती है। सम सर्वर्स और कॉल्ड डेडिकेटेड सर्वर्स। कुछ ऐसे सर्वर्स हैं जिनको डेडिकेटेड सर्वर्स कहा जाता है। अ डेडिकेटेड सर्वर इज़ यूज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। डेडिकेटेड सर्विस क्या करते हैं, ये परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक टास्क। फॉर एग्जांपल फाइल सर्वर इज यूज्ड टू स्टोर एंड मैनेज फाइल्स। जैसे फाइल सर्वर अगर कोई होगा, फाइल्स के लिए जो सर्वर है इसका मतलब उसका जो सारा कंसर्न है वो फाइल्स के रिलेटेड होगा और वो फाइल्स को स्टोर भी करेगा, उनको मैनेज भी करेगा। अब प्रिंटर सर्वर इज़ यूज टू मैनेज प्रिंटर्स एंड प्रिंटिंग टास्क। अब दूसरी एग्जांपल है ये कि अगर जो प्रिंटर का सर्वर्स होंगे उनका जस्ट काम होगा प्रिंटर के रिलेटेड मैनेजमेंट और टास्क परफॉर्म करना। फिर वो प्रिंटर्स के ही टास्क मैनेज भी करेगा, उसके प्रिंट आउट्स में भी हेल्प करेगा, प्रिंटिंग टास्क परफॉर्म करने में भी हेल्प आउट करेगा। सिमिलरली नेटवर्क सर्वर मैनेजेस नेटवर्क रिसोर्सेज। इस तरह नेटवर्क सर्वर जो उनसे आपके पास होंगे वो नेटवर्क रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों ने देखा कि क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है। क्लाइंट सर्वर मॉडल को हम लोग एक और नाम देते हैं डेडिकेटेड सर्वर मॉडल, सर्वर नेटवर्क। इसमें क्या होता है कि इसमें आपके पास एक या एक से ज़्यादा जो कंप्यूटर्स होते हैं वो आपके सर्वर्स होते हैं और बाकी के जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, क्लाइंट होते हैं। अब होल नेटवर्क को सर्वर ने क्या करना होता है, कंट्रोल करना होता है। अब क्या होता है कि जितना भी डाटा होता है, जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो ऑलरेडी सर्वर में डिफरेंट कंप्यूटर्स में जो कि नेटवर्क का पार्ट होते हैं वहाँ पे शेयर किए जाते हैं। ठीक है, अब उस शेयरिंग में क्या होता है, उस शेयरिंग में आप जस्ट डाटा ही नहीं होता बल्कि वो आप हार्ड फॉर्म में भी शेयरिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने प्रिंटर्स को, अपने प्लॉटर्स को जो है ना शेयर कर सकते हैं और आप अपने प्रिंटर्स जो है ना जो अटैच होते हैं आप उसको शेयर कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम्स टू बी शेयर अमंग डिफरेंट कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क। ये उस नेटवर्क में रहते हुए आप जो डाटा या प्रोग्राम्स हैं जो ऑलरेडी स्टोर्ड हैं उसको आप गेट करें, आप अपने प्रिंटर जो ऑलरेडी नेटवर्क का पार्ट है सर्वर्स के साथ अटैच हैं आप उसको भी एक्सेस कर सकते हैं।
उसके बाद जो सर्वर होंगे सर्वर्स होते हैं वो कंप्यूटर बाकी कंप्यूटर से मोर पावरफुल होते हैं, क्योंकि उसने ही ज़्यादा टास्क परफॉर्म करने होते हैं, और इट परफॉर्म ज़्यादातर की जो प्रोसेसिंग होती है नेटवर्क मॉडल के अंदर, ज़्यादातर प्रोसेसिंग जो उनसे होती है वो सर्वर परफॉर्म करता है। उसके बाद क्लाइंट का जस्ट काम होता है कि सर्वर को रिक्वेस्ट करना, और सर्वर का काम होता है कि वो क्लाइंट की उस रिक्वेस्ट को उसकी सर्विस रिक्वेस्ट की बेस पे उसकी जो सर्विस है वो प्रोवाइड करे। तो कुछ सर्वर्स ऐसे होते हैं, सर्वर्स को हम लोग ना डेडिकेटेड सर्वर्स भी कहते हैं। ये ऐसे सर्वर्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए हेल्प करते हैं या उसके लिए रिजर्व होते हैं। जैसे कुछ फाइल सर्वर्स होते हैं जिनका काम क्या होता है कि फ़ाइल को स्टोर भी करना, फ़ाइल को मैनेज करना, और कुछ प्रिंट सर्वर होते हैं जिनका काम होता है कि प्रिंटर को मैनेज करना, प्रिंटिंग टास्क को मैनेज करना, और कुछ सर्वर्स होते हैं जो कि नेटवर्क सर्वर कहलाए जाते हैं जिनका काम होता है कि नेटवर्क रिसोर्सेज प्रोवाइड करना या इसको मैनेज करना। अब इसके अंदर फिर हम लोगों ने एडवांटेजेस देखे कि इसके एडवांटेजेस में है कि ये क्या करता है, ये आपकी जो कॉस्ट होती है डाटा, इट रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ द डाटा ट्रैफिक ऑन द नेटवर्क। ये डाटा ट्रैफिक का जो वॉल्यूम होता है ये उसको कम कर देता है, नेटवर्क के अंदर आपकी जो डाटा ट्रैफिक वॉल्यूम होता है ये उसको कम कर देता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फास्टर रिस्पॉन्सेज टू द क्लाइंट्स। इसका एक और काम क्या होता है, ये फास्टर रिस्पॉन्सेज प्रोवाइड करता है क्लाइंट्स को, ठीक है, फास्टर रिस्पॉन्सेज प्रोवाइड करता है अपने क्लाइंट्स को। फास्टर सर्विस प्रोवाइड करता है अपने क्लाइंट्स को, रिस्पॉन्सेज प्रोवाइड करता है अपने क्लाइंट्स को। इट कैन यूज़ लेस पावरफुल कंप्यूटर्स एज क्लाइंट्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग इज डन बाय द सर्वर। इसमें जो है ना हमारे पास जो कंप्यूटर यूज़ होते हैं एज अ क्लाइंट कंप्यूटर्स, वो हम लेस पावरफुल यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो सर्वर होता है वो ऑलरेडी पावरफुल होता है, सारे टास्क ऑलमोस्ट उसने परफॉर्म करने होते हैं। तो इस वजह से जो सर्वर होता है वो मोर पावरफुल होता है, वो पावरफुल यूज़ की जाती है क्योंकि वो प्रोसेसिंग को परफॉर्म करता है। और जो आपके पास क्लाइंट कंप्यूटर्स होते हैं उनकी जो प्रोसेसिंग पावर होती है वो उसको कम प्रेफरेबल होते हैं, वो लेस पावरफुल होते हैं। उसके डिसएडवांटेजेस की जब बात करते हैं तो इट इज़ एक्सपेंसिव मॉडल बिकॉज सर्वर्स आर कॉस्टली। ये एक एक्सपेंसिव मॉडल है। क्यों? क्योंकि जो आपके सर्वर्स होते हैं वो क्या होते हैं, महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं। उसके बाद द ऑपरेशन स्टॉप ऑल ओवर द नेटवर्क व्हेन सर्वर गोज डाउन। जब आपका सर्वर डाउन हो जाता है तो जितने भी ऑपरेशंस होते हैं नेटवर्क के थ्रू वो क्या कर देते हैं, वो स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है, वो स्टॉप हो जाते हैं। तो ये था हमारे पास नेटवर्क मॉडल में सबसे पहले क्लाइंट सर्वर मॉडल। अब हम लोगों ने देखना है सेकंड मॉडल, दैट इज़ अ पीयर टू पीयर मॉडल, ठीक है। हमारे पास दूसरा मॉडल है पीयर टू पीयर मॉडल। क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर हम लोगों ने इसके एडवांटेजेस भी देखे, उसके डिसएडवांटेजेस देखे। अब हम लोगों ने देखना है पीयर टू पीयर मॉडल। इसमें क्या होता है, ऑल कंप्यूटर्स इन पीयर टू पीयर मॉडल हैव सेम स्टेटस। इसमें क्या होता है कि तमाम कंप्यूटर जो कि पीयर टू पीयर मॉडल में अटैच्ड होते हैं या इस नेटवर्क में अटैच होते हैं, उन सब के जो स्टेटस होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। देयर इज़ नो सर्वर कंप्यूटर्स टू कंट्रोल अदर कंप्यूटर्स। इसमें कोई भी किसी भी किस्म का कोई सर्वर कंप्यूटर नहीं होता, कोई भी ऐसा सिस्टम होता ही नहीं, कोई कंप्यूटर होता ही नहीं है कि वो दूसरे कंप्यूटर को कंट्रोल करे, ठीक है। ईच कंप्यूटर इन दिस नेटवर्क कैन हैव एक्सेस टू डिवाइसेस एंड फाइल्स ऑन अदर कंप्यूटर्स। तमाम कंप्यूटर जो इस नेटवर्क में अटैच्ड होते हैं उनको एक्सेस होती है कि वो डिवाइसेस को यूज़ भी कर सकें और जो फाइल्स हैं उनको भी यूज़ कर सकें दूसरे कंप्यूटर्स में भी, अपने कंप्यूटर्स में भी, ठीक है। कंप्यूटर्स के अंदर इस नेटवर्क में रहते हुए कंप्यूटर्स के पास ये फैसिलिटी होती है कि वो नेटवर्क में रहते हुए इसी नेटवर्क का पार्ट होते हैं और जो सर्विसेज हैं वो एक दूसरे वो अवेल कर सकते हैं, डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ईच कंप्यूटर इन दिस नेटवर्क कैन हैव एक्सेस टू द डिवाइस। वो तमाम डिवाइसेस को भी एक्सेस कर सकते हैं और जितनी फाइल्स हैं उसको भी एक्सेस कर सकते हैं उस कंप्यूटर्स के अंदर। ईच कंप्यूटर इंडिपेंडेंटली स्टोर इट्स ओन सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन। अब हर जो कंप्यूटर है
वो अपना एक सॉफ्टवेयर या इंफॉर्मेशन को इंडिपेंडेंटली स्टोर भी कर सकता है, ठीक है। वो क्या करता है, अब सर्वर का क्लाइंट सर्वर के अंदर तो सर्वर ने स्टोर करना होता है ना, तो पीयर टू पीयर मॉडल के अंदर जो आपका कंप्यूटर होता है जिसके थ्रू आप काम कर रहे होते हैं, इसका काम होता है ये अपने पास सॉफ्टवेयर को भी स्टोर कर सकते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन को भी स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है इसके एडवांटेजेस की। इसके एडवांटेजेस में बात करते हैं, इट इज़ ईजी टू सेटअप। सेटअप इसका बहुत आसान सा होता है। इट इज़ ईजी टू मेंटेन, इसको मेंटेन करना भी आसान होता है। इट डज़ नॉट रिक्वायर्ड एक्सपेंसिव सर्वर कंप्यूटर। इसके अंदर हमें एक्सपेंसिव सर्वर कंप्यूटर को की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इट इज़ सूटेबल फॉर स्मॉल ऑफिस ऑफ 10 और लेस कंप्यूटर्स। ये कहाँ पे इस्तेमाल होने के लिए ज़्यादा सूटेबल है, जहाँ पे एक छोटा सा ऑफिस हो, जहाँ पे 10 से कम कंप्यूटर्स इन्वॉल्व हों, ठीक है। उसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस हैं। इसके डिसएडवांटेजेस में बात करते हैं, हैवी यूज़ कैन स्लो डाउन द नेटवर्क स्पीड। यहाँ पे जब इसका हैवी यूज़ आ जाएगा तो क्या करेगा सर्वर ये जो इसकी नेटवर्क की स्पीड है ना, ये स्लो कर देगा, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड लेस सिक्योरिटी ऑफ डाटा बिकॉज फाइल्स आर स्टोर्ड एट डिफरेंट लोकेशंस इन द नेटवर्क। इसमें सिक्योरिटी पर्पजेस के लिहाज से भी ये कम सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो आपकी फाइल्स होती हैं वो डिफरेंट लोकेशंस पे, नेटवर्क के अंदर डिफरेंट लोकेशंस पे स्टोर होती हैं। इस सिक्योरिटी पर्पजेस के लिहाज से भी ये क्या है, लेस सिक्योर है। तो हम लोगों ने जो आज के टॉपिक में बात की वो हमारे पास था सबसे पहले क्लाइंट, और क्लाइंट कंप्यूटर क्या होता है, सर्वर कंप्यूटर क्या होता है। फिर हम लोगों ने बात की क्लाइंट सर्वर मॉडल की, जिसको हम एक नाम देते हैं डेडिकेटेड सर्वर नेटवर्क। इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें आपके पास एक से ज़्यादा कंप्यूटर सर्वर्स होते हैं, बाकी सारे कंप्यूटर्स क्लाइंट होते हैं, और जो डाटा स्टोर होता है या प्रोग्राम्स जो होते हैं वो शेयर होते हैं आपके डिफरेंट कंप्यूटर्स में विद इन अ नेटवर्क। और जो आप इसके साथ जो प्रिंटर्स भी अटैच होते हैं, जो कि आपके जब आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है तो आप सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं, और सर्वर जो कि एक पावरफुल कंप्यूटर होता है एज़ कम्पेयर टू अदर कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क, वो क्या करते हैं, उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है कि डाटा की जो प्रोसेसिंग होती है नेटवर्क के मॉडल के अंदर, उसको कैरी ऑन या होल्ड ऑन करवाता है। उसके बाद जो क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्विसेज के लिए सर्विसेज के लिए सर्वर से, तो सर्वर का काम होता है कि वो उस रिक्वेस्ट को जो सा है ना प्रोवाइड किया, उसकी अगेंस्ट सर्विस रिक्वेस्ट के बेस पे सर्विस जो है ना प्रोवाइड करे क्लाइंट को। उसके बाद कुछ ऐसे सर्वर्स होते हैं जिनको डेडिकेटेड सर्वर्स भी कहते हैं, और वो सर्वर्स क्या होते हैं, वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल फाइल सर्वर नाम का जो सर्वर होता है वो क्या करता है, वो फाइल्स को मैनेज करता है या उसको स्टोर करता है। प्रिंट सर्वर का काम क्या होता है कि ये प्रिंटर मैनेज करता है या फिर प्रिंटिंग टास्क को मैनेज करता है। और इसके बाद नेटवर्क सर्वर होते हैं। नेटवर्क सर्वर आपके नेटवर्क रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं। फिर हम लोगों ने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात की। एडवांटेजेस में ये जो है आपके पास से डाटा वॉल्यूम ट्रैफिक जोन सा होता है इसको कम कर देता है। इसके रिस्पॉन्सिव जोन से क्लाइंट्स को फास्टर जाते हैं। इसके बाद ये जो है ना, इसके अंदर जो क्लाइंट कंप्यूटर्स होते हैं वो लेस पावरफुल यूज़ होते हैं एज़ कम्पेयर टू सर्वर कंप्यूटर्स, क्योंकि प्रोसेसिंग जोन सी होती है वो सर्वर ने करनी होती है। डिसएडवांटेजेस में बात करते हैं, ये एक्सपेंसिव मॉडल है क्योंकि इसमें जो सर्वर होते हैं वो कॉस्टली होते हैं। इसके अलावा जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं जब भी किसी भी सर्वर डाउन हो जाता है। जब भी कोई सर्वर डाउन हो जाता है तो जितने भी एल्स ऑपरेशंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। उसके बाद हमने बात की पीयर टू पीयर मॉडल में। पीयर टू पीयर मॉडल में क्या होता है कि इसमें तमाम कंप्यूटर जो भी नेटवर्क में अटैच्ड होते हैं उन सबका सेम स्टेटस होता है। इसके अंदर नो सर्वर कंप्यूटर्स इन्वॉल्व। जो कंट्रोल होता है वो किसी भी सर्वर कंप्यूटर के पास नहीं होता, बल्कि सर्वर कंप्यूटर होता ही नहीं है। इसमें तमाम कंप्यूटर्स का अपना कंट्रोल खुद के ऊपर ही होता है। और इसमें क्या होता है कि तमाम कंप्यूटर्स जो है वो नेटवर्क में रहते हुए डिवाइसेस को, फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं इजीली, ठीक है। और उसके बाद जो सा हर कंप्यूटर जो है वो इंडिपेंडेंटली अपने सॉफ्टवेयर को या इंफॉर्मेशन को स्टोर भी कर सकता है, ठीक है। और कुछ एडवांटेजेस इसकी बात करते हैं,
तो पीयर टू पीयर मॉडल के एडवांटेजेस में है कि सबसे पहले ये तो इजी टू सेटअप है, इसका जो सेटअप इंस्टॉल करने का मेथड है दैट इज़ इजी, इजी टू मेंटेन, इसको हम मेंटेन आसानी से कर सकते हैं। एज़ के हमारे पास ये सर्वर बेस्ड मॉडल नहीं है, इसके अंदर तमाम कंप्यूटर जो है अपने टास्क को खुद परफॉर्म कर रहे हैं, प्रोसेसिंग भी खुद कर रहे हैं, स्टोरिंग भी खुद कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास जो सर्वर कंप्यूटर्स की कॉस्ट होगी ना वो नहीं आएगी, एक्सपेंसिव सर्वर कंप्यूटर्स की कॉस्ट नहीं आएगी, वो माइनस हो जाएगी। उसके बाद ये उन ऑफिस के लिए अच्छा है जो कि ऑफिस स्मॉल ऑफिस हैं जहाँ पे 10 या 10 से कम कंप्यूटर्स इन्वॉल्व होते हैं। और इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं कि जो जब हैवी लोड आ जाता है नेटवर्क स्पीड को स्लो डाउन कर देता है, जब किसी भी किस्म का हैवी लोड आ जाता है वो नेटवर्क स्पीड को स्लो डाउन कर देता है। और इसके अंदर जो डाटा की सिक्योरिटी होती है वो लेस होती है क्योंकि फाइल्स उनसे होती है वो आपके डिफरेंट लोकेशन से पड़ी होती है। सो दिस वॉज आवर टॉपिक, होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी हो देन यू मे आस्क, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।